डोंट रीड मल्टीपल बुक्स बट रीड अ सिंगल बुक मल्टीपल टाइम्स। आप 4-5 घंटे पढ़ लोगे आज, ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसका कोई काम भी नहीं आएगा, कभी भूल जाओगे एकदम। माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर इतनी स्टोरेज इकट्ठा हो जाएगी। आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल की कैसे पढूं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ के जाना है, कैसे पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं भी 3 दिन के आप अंदर आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे भी, ये नहीं पढ़ सकते भी। पहले अपने दिमाग के अंदर गांठ बांध लो, 4 दिन में 3 दिन में आप पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, पहले मैं देखूंगा 5 PYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे को क्या करना है। जय हिंद स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टू सक्सेस, द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फील द कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th HBSC की फिजिक्स की स्ट्रेटजी। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम है 11 तारीख को फिजिक्स का, और आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल की कैसे पढूं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ के जाना है, कैसे पढ़ना है। सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं ना, वो रहेगा आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है भी टॉपर्स की यही स्ट्रेटेजी होती है। टॉपर्स ऐसे ही करते हैं भाई, बस 4 चीजें हैं भाई, 4 से लगा के 5 लगा लो भाई, बस सिर्फ 5 चीजें हैं। अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो कर लोगे ना, तो फिजिक्स में मार्क्स बिल्कुल कम कटेंगे भी। ऐसा तो है नहीं भी 3 दिन के आप अंदर आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे भी, ये नहीं पढ़ सकते भी। पहले अपने दिमाग के अंदर गांठ बांध लो, 4 दिन में 3 दिन में आप पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही है, हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। हमको क्या पढ़ना है, कितना पोर्शन पढ़ना है, हम वो देखेंगे, और कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, सिर्फ हम वो कर सकते हैं भाई इस टाइम पे, जो कि क्या करते हैं ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स करते हैं भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी फिजिक्स की स्ट्रेटजी, ये 4-5 मेन पॉइंट है भाई, अब इनको समझ लो। सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, पहले मैं देखूंगा 5 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे को क्या करना है, HBSC की ऑफिशियल साइट के अंदर जाना है, आपको पिछले 5 साल के PYQ देखने भी। और PYQ में आपको देखना क्या है, PYQ में आपको एनालाइज करनी है चीजें। क्या करनी है, एनालाइज करनी है। जैसे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सबसे पहले आपको मार्किंग का तो पता ही है, ऑप्टिक्स मेरे कितने मार्क्स के आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने आ रही है, डायनेमिक्स कितने का आ रहा है, मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट कितने का आ रहा है, आपको सारा पता है। सेमीकंडक्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, आपको मार्किंग स्कीम पता है। अब आपको क्या करना है, एनालाइजेशन करनी है कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। आपको एनालाइज करना कि बार बार क्या पूछा जा रहा है, बार बार क्या पूछा जा रहा है। आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस, कई कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं रिपीट, क्या हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं भाई, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उनको एक नोटबुक के अंदर, आज आपको सिर्फ जो बताऊंगा ना, सिर्फ उसके ऊपर काम करना है, आज पढ़ना कुछ नहीं भी, ठीक है। आप 4-5 घंटे पढ़ लोगे आज, ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसका कोई काम भी नहीं आएगा, कभी भूल जाओगे एकदम। माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर इतनी स्टोरेज इकट्ठा हो जाएगी, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, PYQ उठाना 5, और उन 5 PYQ को उठा के ये देखना कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। उनको कर लेना है अंडरलाइन। क्या करना है, अंडरलाइन, ठीक है। उनको अंडरलाइन करना, एक नोटबुक के ऊपर, एक पेज के ऊपर उनको लिख लेना है। अब सेकंड बात आती है, सर जी क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, और क्या सबसे पहले पढ़े, व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। आपको सबसे पहले पढ़ने भाई हार्डेस्ट टॉपिक, सबसे आपको पढ़ना है हार्डेस्ट टॉपिक। आपको पता है कौन से कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको सब पता है, आपने PYQ का एनालाइज करके देख लिया है, ठीक है। PYQ एनालाइज करना, आप लॉन्ग क्वेश्चन से देखना, लॉन्ग क्वेश्चन देखना कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से भी। भाई मिरर फॉर्मूला पूछा जा रहा है मेरा, उसकी डेरिवेशन पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है, बार बार न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ना, सबसे हार्डेस्ट टॉपिक, और जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा और जो मेरे को नहीं आता, उस टॉपिक को सबसे पहले उठाना है, हार्डेस्ट, फिर थोड़ा सा उससे कम हार्ड, फिर कम हार्ड, फिर थोड़ा सा सिंपल, और ऐसे मिलाते आते आते ही उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाना जो मेरे को आता है थोड़ा थोड़ा,
ठीक है। हार्ड, फिर उससे कम हार्ड, फिर उससे कम हार्ड, सिंपल सिंपल सिंपल, ऐसे चलना है भाई आपको। होता क्या है, आप पढ़ने लग जाते हो सिंपल से, जो आपको आता आप सोचते हो इसमें तो परफेक्शन ले गया हूँ, आपको जो आता आप उसको पढ़ने लग जाते हो, और फिर लास्ट में आपको पता चलता है टाइम आपके पास है नहीं, बिल्कुल 2-3 घंटे रह गए, 1 दिन रह गया, आप सोचते हो छोड़ ही देता हूँ, और लास्ट में आते आते उसको टॉपिक को छोड़ ही दोगे भाई। 100% 99% स्टूडेंट्स यही करते हैं, उस टॉपिक को लास्ट में छोड़ ही देते हैं भी। हमको वो नहीं करना, सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमको नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा जिसके बारे में। ठीक है, ये था भाई व्हाट टू स्टडी फर्स्ट, क्या पढ़ना है ये हो गया भाई। अब डेरिवेशंस के लिए क्या करना भाई, मैंने PYQ देख लिए, मेरे को पता कि बार बार कौन सी डेरिवेशन पूछी जा रही है, कौन सी नहीं पूछी जा रही है, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की क्या करना है भाई, यूट्यूब के ऊपर आइयो, किसी भी लेक्चर के, किसी भी टीचर के, ठीक है, 1 शॉट वीडियो देख लियो, ठीक है, 1 शॉट, और 2 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा आपकी 10 से 15 डेरिवेशन मिलेंगी, लेकिन आपको मार्क्स दिला के ले जाएंगे वो 7 से 8, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशन की, 1 शॉट वीडियो देख के 2 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको मार्क्स दिला जाएंगे, कम से कम 10 मार्क्स भी दिला सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपके फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन का भी हो गया भाई। अब क्या करना, फॉर्मूले का चार्ट बनाना है, आप हर एक चैप्टर की, अब मैं दिखा दूं, आपको एक बताओ, UPSC सबसे हार्डेस्ट एग्जाम होता है इंडिया का। UPSC का हर एक टॉपर आपको ये बोलता मिलेगा, डोंट यूज मल्टीपल सोर्सेज, या डोंट रीड मल्टीपल बुक्स, बट रीड अ सिंगल बुक मल्टीपल टाइम्स। ये बोलूँगा किसी भी टीचर को, इसका मतलब क्या है, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, मैं कोई और फिजिक्स वाला, एनीथिंग, कोई भी टीचर को फॉलो कर लो, लेकिन क्या करो, उसको बार बार पढ़ो। एक बुक ले हो, आप NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT भी पढ़ लो भाई, ज़्यादा मत पढ़ो, मत पढ़ो, प्रदीप के ऊपर मत जाओ, नहीं जाना प्रदीप के ऊपर। अगर NCERT पढ़े हो ना तो NCERT को 3 से 4 बार पढ़ो, ऐसा नहीं एक बार NCERT पढ़ ली, एक बार प्रदीप पढ़ ली, एक बार वो पढ़ ली, एक बार वो पढ़ ली, एक बार MBD, एक बार दीपक, ऐसे नहीं करना भाई, ठीक है। यूज ओनली सिंगल बुक, ठीक है। अब सिंगल बुक का हमारे से बुक तो अब पढ़ी नहीं जाएगी, सिंगल बुक का अब मतलब यहाँ से आपको सिर्फ देखना है क्या, सिंगल रिसोर्स, एक टीचर से पढ़ लियो, उसका तरीका जो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, यूट्यूब से आपने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब से आपको जो टीचर थोड़ा सा अच्छा लगता है उसके 1 शॉट वीडियो देखने, वीडियोस देखने भी आपको, ठीक है। ये करना है डेरिवेशंस के लिए। अब उसके चैप्टर फिनिश किया और तुरंत बाद उसके फॉर्मूले का क्या बनाना है, चार्ट, फॉर्मूले का चार्ट बनाना है। और सुबह उठकर 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, सुबह उठ को क्या करना है, उस फॉर्मूले को रिवाइज करना है। दिक्कत क्या आएगी सर जी, आपके ना 12th के अंदर इतना हार्ड पेपर नहीं आता कि मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल बेस से पूछा जाए। आपका ना कम से कम अगर आपके 5 न्यूमेरिकल आ रहे ना, 5 में से 2 न्यूमेरिकल आपके ऐसे आएंगे जो सीधा फॉर्मूले के बेस पे होंगे, फॉर्मूला लगा सीधा आंसर, फॉर्मूला लगा सीधा आंसर, ठीक है। 5वीं चीज क्या है, आपको ध्यान रखना, 5वीं चीज का भाई SI यूनिट्स, ठीक है। SI यूनिट्स का क्या करना है, जब आपके पास पेपर आए, ठीक है, अब बात आ गई आपके पास पेपर आ चुका है भैया, ठीक है, पेपर आते ही आपको क्या करना है, मेरे पास आता है पेपर, और पेपर आते ही मेरे को 15 मिनट मिलती है उसको पढ़ने में, 15 मिनट्स। उन 15 मिनट्स में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को देखने हैं चॉइसेस में मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है, मैं देख लूंगा। जब मैं न्यूमेरिकल को पढ़ूंगा मैं देखूंगा SI यूनिट्स, और SI यूनिट्स को क्या कर लूंगा, अंडरलाइन, क्या कर लूंगा, SI यूनिट्स को अंडरलाइन करूंगा। और तब जब इसका यूज कब होगा, जब मैं दोबारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को पता होगा कि मेरे को SI यूनिट चेंज करनी है कि नहीं करनी है, अंडरस्टैंड। अब तीसरी बात है सर, जो मेरी क्या होती है, रफ शीट होती है, उसको कैसे करूं, रफ शीट मोस्ट इंपोर्टेंट होती है भाई। जैसे मैं ये मेरी रफ शीट है भाई, ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लिया, पहले वाला, दूसरे वाला मैं कर रहा हूँ, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो भाई। दूसरे वाला मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, उसको यहीं पे छोड़ दो। तीसरे वाला हो रहा है, ठीक है, कर दिया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, और उसको बॉक्स के अंदर बंद करना भाई। आपके न्यूमेरिकल्स को जो आप कर रहे हो रफ शीट के अंदर, आपको उसको एक बॉक्स के अंदर बंद इसलिए करना है ताकि जब आप उसको दोबारा री अटेम्प्ट करो, आपको शुरू से वो अटेम्प्ट ना करना पड़े, और आप टाइम को क्या कर सको, मिनिमाइज कर सको। जिस क्वेश्चन में आप दोबारा जाके 5 मिनट लगाओगे, उस क्वेश्चन में आपके 3 मिनट लगेंगे भी,
ठीक है, ये करना आपको एग्जाम के टाइम पे। और मैं ये प्रॉपर चीज बता चुका हूँ कि एग्जाम लिखना कैसे है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अगर भाई आपको कोई दिक्कत है तो उस वीडियो को देखा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस लेक्चर का कि हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है भाई, ये था आपका, आपको ऐसे पेपर करना और ऐसे तैयारी करनी भाई। इससे बाहर अगर ये टाइम टेबल देखो भाई, एक किसी को भी अपना लो, जब तक आप अपने टीचर के ऊपर, अपने गाइडर के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर, अपने असेसर के ऊपर जब तक आप भरोसा नहीं करोगे ना, आप भाई आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने असेसर के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर भरोसा रखो, वो आपके भले के लिए ही सोच रहा है भाई। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें थी भी, इन 5 चीजों को भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बगैर आप जा रहे हो ना तो नन ऑफ यूज। आपने जितना पढ़ाना आप व्यर्थ है, आप कितना ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो, कितना भी कुछ ट्राई करो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरी लड़ाई किससे है, मेरे को लड़ना किससे है, व्यर्थ है भाई, व्यर्थ है। मेरे को पता ही नहीं मेरे को लड़ना किससे है, तो फिर उसका फायदा क्या होगा। अब इमेजिन करो आप 12th में आपने ये सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट क्या कर लिया, रिवाइज जो मैंने बताया सारी चीजों को फॉलो कर लिया। जब आप, अब क्या होगा, अब आपका आ गया रिजल्ट, 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आएंगे आपके 95-96%। तब क्या होगा, जब आप स्कूल में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप अपने स्टेट के अंदर टॉप करोगे ना, तब आएगा मजा, वो है असली मजा, और हमको वही चाहिए। ठीक है, जब गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी हमारे घर के आगे आएगी ना, तब मेरे को मजा आएगा। और उस गाड़ी में बैठा कौन होगा, मैं, उसका ड्राइवर कौन होगा, मैं। ठीक है, तो बस ये 5 चीजें फॉलो कर लेना भाई। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन की मेहनत रहेगी। फिजिक्स के लिए क्या है, सिर्फ ये 5 चीजें फॉलो कर लेना भाई, आपका बेड़ा पार है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।